नमस्कार दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने की शिक्षक बहाली के दूसरे फेज की घोषणा। पूरी अपडेट हम आपके सामने रखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आ रही है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए कुल पद रखे गए 16,140। पहले दोस्तों अपडेट ये आ रही थी 31,982 पद हो सकते हैं, लेकिन अब पदों की संख्या को आधी कर दिया गया है। मामला क्या है अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद देखिए 9 से लेकर 10 तक के लिए कुल पद हैं 18,877। इसमें कमी नहीं की गई और 5 नवंबर से फॉर्म जमा करने की तिथि रखी गई है। 5 तारीख से हम ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए निबंध एवं भुगतान की जो अंतिम तिथि रखी गई है 14 नवंबर, और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर अपडेट, जो भी अपडेट है वो अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। देख सकते हैं द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए कुल पदों की संख्या 16,140 कर दी गई है। 9 से लेकर 10 तक के लिए पदों की संख्या 18,877 कर दी गई है, ठीक है। और 11 से 12 में 18,577। लेकिन एक बात यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि आखिर 6 से लेकर 8 में पदों की संख्या कम क्यों कर दिया गया। ये दोस्तों छात्रों के साथ हम कह सकते हैं सबसे बड़ा धोखा कहा जाएगा, क्योंकि जो ये हमारी 6 से लेकर 8 तक की वैकेंसी है इसमें अदर स्टेट के बच्चे सम्मिलित होंगे, ठीक है, और बिहार के भी बच्चे रहेंगे। लेकिन ये समझिए इसमें डीएलएड छात्रों को भी मौका मिलेगा, साथ ही साथ बीएड छात्रों को भी मौका मिलेगा, ठीक है। डीएलएड प्लस बीएड सभी बच्चों को मौका मिलने वाला है। जब मौका इतने ज्यादा बच्चों को मिल रहा है और पदों की संख्या को सीधे आधा कर दिया जाए, ये तो छात्रों के साथ एक बड़ी नाइंसाफी हम कह सकते हैं। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, इस बार पेपर में कुछ बदलाव किया गया है। देखिए दोस्तों, जो हमारा पेपर पहले 120 नंबर का होता था और 100 नंबर का लैंग्वेज का होता था, ये लैंग्वेज वाले पेपर को 30 नंबर का कर दिया गया है। तो मतलब हमारा 120 प्लस 30, मतलब आप एक ही दिन में, ठीक है, 150 नंबर का पेपर देंगे, जिसमें से 30 नंबर का लैंग्वेज का पेपर रहेगा, जिसमें 22 नंबर हिंदी के और 8 नंबर इंग्लिश के रहेंगे, ठीक है। ये दोस्तों क्वालिफाइंग पेपर होगा और 30 में से दोस्तों हो सकता है कि 9 नंबर आपका पासिंग नंबर माना जाए। फिर आप देखिए सामान्य अध्ययन भाग 2 40 अंक का होगा। उसके बाद भाग 3 80 अंक का होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित जो तिथि रखी गई है 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक। विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11/2023। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11/2023। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/11/2023 अविस्तारणीय, ठीक है। अभी दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिस हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अतुल सर ने जो लेटेस्ट बयान, जो इनका, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। जो हो रहा है ये दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट है, एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा इस बार दोस्तों। लेकिन देखिए अब सीटेट का पेपर जो होगा वो 21 जनवरी को कराया जाएगा। मतलब भैया सीबीएसई वालों ने नोटिफिकेशन आवेदन तो शुरू कर दिया, लेकिन पेपर की डेट को जो उनको 21 दिसंबर देना चाहिए था वो 21 जनवरी कर दिया। इससे बच्चों में आक्रोश है, बच्चे काफी ज्यादा, ठीक है। मेन बात क्या है कि भाई बिहार में एक वैकेंसी आ रही है। अब देखिए जो बिहार सीटेट का लास्ट हमारा पेपर हुआ था सीटेट जुलाई का, ठीक है। आप देख सकते हैं सीटेट अगस्त का जो हमारा रिजल्ट घोषित हुआ था, इसमें पेपर 2 में ये देखिए दोस्तों संख्या है, ये है पेपर 1 की, ये है पेपर 2 की, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना है खाली क्वालिफाइड कैंडिडेट। यहाँ पर दोस्तों मात्र 1 लाख बच्चे ही क्वालिफाइड हो रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले भी कुछ ना कुछ बच्चों ने पासिंग लाया होगा नंबर। लेकिन समझिए यहाँ पर कि अगर आपको 6 से लेकर 8 तक की वैकेंसी में सम्मिलित होना है, तो इसके लिए आपका सीटेट का पेपर 2 या दोस्तों बिहार टेट का पेपर 2 क्लियर होना जरूरी है। इसके बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, समझ गए आप लोग, ये बहुत क्लियर है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट तो हम आप तक पहुंचाते ही रहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको बच के रहना है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स कितने हैं? 15 लाख से ज्यादा बच्चे थे पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए 14 लाख से ज्यादा बच्चे। कितने बच्चे पीरियड हुए थे ये देखिए, और पासिंग बच्चे कितने ये आप देख सकते हैं। पेपर 1 में भी ज्यादा बच्चे क्वालिफाइड नहीं हुए थे, देख सकते हैं 2,98,758 बच्चे। तो अब दोस्तों एक बड़ी ये खबर है कि जो बच्चे सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाइड नहीं कर पाए होंगे पहले, और इस बार अपेयरिंग छात्रों को मौका देते हैं कि नहीं, अभी दोस्तों ये 100% क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर दोस्तों मौका नहीं देते तो हो सकता है कि बच्चे इसके लिए प्रयास करें। आपको प्रयास करना चाहिए।
बार बार वैकेंसी नहीं आती है। और दोस्तों 1 to 5 में बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है। एक बात और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, इस वैकेंसी में अतुल सर ने एक बात और क्लियर कर दिया कि जो कभी कभी होता है कि 67 ही हमारी कट ऑफ गई है, ठीक है, तो ये बात क्लियर इन्होंने कर दिया कि इस बार लास्ट टाइम जैसा नहीं होगा कि जैसे पहले ये देखा जाता है कि भैया एज किसकी ज्यादा है, अगर एज आपकी ज्यादा अगर उसके बाद भी सेम टू सेम मैच हो रहा है तो फिर आपका अल्फाबेट ABCD दिया जाता था। लेकिन दोस्तों ये एज वाला लिया जाएगा, लेकिन लास्ट प्रायोरिटी, उससे पहले आपका लैंग्वेज या जो आपका सुपर टेट या जो भी आपका पेपर हुआ था उसके नंबर के हिसाब से लास्ट में इसको रखा जाएगा, ये लास्ट प्रायोरिटी पर रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप योग्यताधारी हैं, आपको लगता है कि यार हमारे नंबर तो 67 है, हम लैंग्वेज में 100 में से 90 नंबर लाए होंगे और एक बंदा 100 में से 80 नंबर लाए, तो पहले 90 नंबर को, ठीक है। इस बार दोस्तों एज फैक्टर आपका नहीं आएगा सामने, ये लास्ट प्रायोरिटी में रहेगा। और सबसे लास्ट प्रायोरिटी आपका अल्फाबेट, बहुत चीजें सेम हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इस बार कुछ बड़े बदलाव के साथ इस बार पेपर होगा, 150 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो दोस्तों जब 150 नंबर का हमारा पेपर होगा तो जो हमारा रिजल्ट जारी होगा ना, वहां पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें दोस्तों 30 नंबर हमारा लैंग्वेज का होगा। तो क्या हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 150 में से आएगा या 120 में से आएगा, ठीक है। क्योंकि जो 30 नंबर का पेपर वो क्वालिफाइंग के लिए ही रखा गया, फिर से आपको क्लियर कर दे, उसका दोस्तों टोटल तो कोई लेना देना नहीं रहने वाला, ठीक है ना। तो उसका मेरिट में नंबर जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा वो बाद में देखते हैं। लेकिन आज से आप लोग तैयारी में लग जाइए, एक अच्छा मौका रहेगा आपके पास। देखिए भाषा हर्ता पेपर के 30 नंबर में 22 प्रश्न हिंदी से, 8 प्रश्न इंग्लिश से होगा। इस पेपर में क्वालिफाई करने के लिए 9 नंबर लाना होगा, 22 हिंदी 8 इंग्लिश। तो दोस्तों कुल 150 नंबर का पेपर होगा, अभ्यर्थियों को मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का समय। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ये भी दोस्तों एक अच्छी खबर है कि पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए नेगेटिव मार्किंग होने से बच्चों में एक डर आ जाता है, ठीक है ना। अब जो तुक्का लगाने वाले बच्चे रहते हैं वो ज्यादा डर में आ जाते हैं, जो बच्चे तुक्का नहीं लगाते या जिनका तुक्का लगता ही नहीं है, ठीक है ना, तो उनके लिए नेगेटिव मार्किंग पेपर बेहतर होता है, क्योंकि तुक्का लगाना नहीं है, क्वेश्चन छोड़ ही देंगे। और लेकिन जिन बच्चों का तुक्का लगता है वो भी डर जाते हैं, तो ये देखिए दिक्कत है। 120 की जगह इस बार 150 नंबर का पेपर। मध्य विद्यालय में दोस्तों जो पदों की संख्या घटा दी गई है, इसको लेकर बवाल होना संभव लग रहा है। जो भी दोस्तों अपडेट आएगी, जो भी बातें होंगी वो बात हम आपके सामने रखेंगे। सीटेट दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन, सीटेट DLED BEd अपेयरिंग, जो भी दोस्तों अपडेट आती है वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तैयारी में आप लोग रहिएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की बात अभी सामने नहीं आ रही, लेकिन पदों की संख्या लगभग 8000 पद तो खाली रहेंगे ही। जब 16000 पदों पर हम वैकेंसी देख सकते हैं तो डेफिनेटली 8000 पदों पर एक वैकेंसी आ सकती है। तैयार रहिएगा। 1 to 5 में भी अभी DV चल रहा है, जो भी मतलब फाइनल हो जाएगा। देखिए बहुत से बच्चे गलत तरीके से, ठीक है, इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो गए होंगे, लेकिन लास्ट में फाइनल में उनको निकाल ही दिया जाएगा। एक बात याद रखिए, आज नहीं निकालेंगे तो 1 मंथ के बाद निकाल देंगे, लेकिन जो बच्चे गलत हैं उनको निकाला ही जाएगा, ये कन्फर्म, ठीक है ना। बाकी सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस हो रहा है, जरा इस वेबसाइट को जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नवंबर 2023, ठीक है। तो यहाँ पर सीटेट के लिए अप्लाई फॉर सीटेट का ऑप्शन आ रहा है, अतुल सर का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, ठीक है। यहाँ पर भी ये जल्दी अपडेट देंगे। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आप सभी का दिन शुभ हो।